हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और मैं ये चैनल इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही है। हिमालय का ठंडा पानी। तो बोल रहे थे कि ये चैनल हिंदी में ही है। मैंने शुरू शुरू में फ्लो में निकल जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले आई एम रॉकर चैनल। ये भूतिया मतलब हॉरर स्टोरी बनाता है, अच्छा बनाता है बहुत। और ये मैंने थोड़ा सा देखा था, तो आज मैं इसको रिएक्ट करने आया हूँ। सुपर रिएक्शन, अल्टीमेट रिएक्शन वीडियो। और कोई रिएक्शन वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं, मेरा वीडियो देख लो ये। तो ये बहुत अच्छा बनाता है, तो सब्सक्राइब कर लेना जैसे कि मैंने किया है, और मेरे चैनल को भी अगर अच्छा लगे तो। और तो चलो फिर से शुरू करता है। और गेटिंग ओवर इट का वीडियो नहीं आया क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, मतलब हो नहीं रहा था, तो मैंने नहीं किया, नहीं खेला। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। नॉलेज जीरो कर लेता है। हे बुरी आत्मा, छोड़ दो इस लड़की के शरीर को। थोड़ा आवाज़ ज़्यादा है तो 60 पे कर लगता है, नहीं तो 50 पे। मैं तुम्हें 60 भगवान से आया हुआ आदेश देता हूँ, छोड़ दो इस लड़की को और वापस नरक में चली जाओ। मैं खौफ में खड़ा फादर गैब्रियल को अपनी वाइफ एमिली पर झगड़ा करते हुए देख रहा था। वो चिल्ला रही थी, हंस रही थी और दूसरी दुनिया से आए हुए जीव की तरह पेश आ रही थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान नहीं बसते। उसका शरीर भयानक तरीके से मुड़ रहा था और सब कुछ पहले जैसे करने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मेंढक की तरह बैठ गई और वैसे ये मतलब मूवी की तरह है, जैसे कि होता है ना मूवी में, पहले दिखाते थे कि पहले क्या हुआ है, फिर बाद में क्या हुआ था, वो सब दिखाता है। शैतान की आवाज में बोलने लगी, तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो, है ना डेविड? तो क्या वो तुमसे प्यार करती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसे तुम्हारे भाई के साथ बिताया हुआ वो वक्त बहुत अच्छा लगा जब तुम शहर में नहीं थे। इसको कैसे पता लगा? क्या गधा है, भूत भूत चुप बनाना रहो, शुरू तुम झूठ कर बोल रहे दिया। हो। तुम मेरी एमिली नहीं हो, छोड़ दो उसे और चले जाओ यहाँ से। जो भी मेरी वाइफ के अंदर था उसने एमिली को बहुत ही डरावना बना दिया था। उसकी आंखों में खून उतर आया भूत है ना। था। उसके खूबसूरत चेहरे पर गहरे खरोंचे थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी, जैसे उसने हफ्तों से ना खाया हो, और उसकी बॉडी से गंदी बदबू आने लगी थी। इस बात पर कोई शक नहीं था कि उस शैतान ने उसे अब तक जिंदा रखा था। लेकिन ये उस सब शैतान हुआ ने अपने कैसे? गंदे दांतों से मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, तुम इसे बचाने के लिए अब कुछ नहीं कर पाओगे। अबे यार, ऐड इतना क्यों होता है? चलो देखते फिर से। फादर गैब्रियल ने उस पर होली वाटर छिड़का और फिर से प्रेयर करने लगे, और उस तरफ एमिली चिल्लाती रही। ओ, उसके इसका शरीर skin पर जल जहाँ रहा है। जहाँ भी वो होली वाटर लगा, वो स्किन जलने लगी। Oh वो my दर्द God। से चिल्लाती रही और मैं बस भगवान से बहुत प्रे कर बढ़िया। रहा था कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो उसका मेरी डैमेज नहीं वाइफ के साथ पड़ेगा? जो भी हो रहा एमिली जो था है उसका इसका जिम्मेदार वाइफ। मैं अपने आप को मानता था। काश मैंने गैराज सेल से उसे वो डिबुक बॉक्स ये ना क्या दिलवाया है? होता, तो हमारे घर में ऐसा कभी ना हुआ होता। ओ, मैं हम दोनों के बिताए मतलब हुए कुछ अच्छे जादू पलों को होता है याद ना, करने लगा। इल्यूमिनाटी का साइन लगा। 1 महीने पहले तक भी हम अपने सपनों की दुनिया जी रहे थे, जब तक किस्मत ने इसे एक डरावने सपने का मोड़ नहीं दिया था। अच्छा चलो। एमिली और मैं इस छोटे से बढ़िया, शहर में एक अच्छा। नई शुरुआत के लिए आए थे। ये लगता है हमने एक क्रिश्चियनों छोटा का सा घर अड्डा खरीदा है। और सच कहूं तो पैसे बचाने के लिए हमने सेकेंड हैंड सामान खरीद कर घर को सजाया। इस छोटे शहर में पहले से मैं इस्तेमाल गरीब की हुई क्यों हूं? चीजों को खोजना मुश्किल नहीं था। एक दिन जब हम बहुत ही खूबसूरत वाइन ग्लासेस और Oh वो my। भी काफी कम दाम पर खरीद कर घर लौट रहे अरे थे, उसका हमने शीशा हमारे ही टूटा हुआ पड़ोस है। में चल रही गैराज सेल देखी। अभी तक हम अपने पड़ोसियों से नहीं मिले थे, जो तो हमने गैरेज सोचा कि में ये एक होता है। अच्छा मौका है। हम सेल में पसंद आए सामान भी ले सकते हैं और इसी बहाने आसपास के लोगों से मिल भी सकते हैं। कुछ लोग घर के बाहर खड़े सामान देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर पूरा बैठा shopping सामान हो बेच रहा रहा था। हम उसके पास गए और वो हमें पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम नए थे। बाकी लोग भी हमें ही देख रहे थे। ऐसा करके मैंने घूरेगा एमिली के ना, कान मैं में लीचा कहा, बन जाऊंगा। वेलकम सबको टू मार नेबरहुड। दूंगा। वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ी और सेल पर लगे सामान को देखने लगी। लकड़ी की कुर्सियां, कॉफी टेबल, बर्तन, डिनर सेट, शीशे भाई और यहाँ तक इतना कि सेल में अच्छा, कप। मतलब देख लो, साइन कर रहा है, साइन तक कर रहा है। इतना मतलब अच्छा, मतलब ये एनिमेशन कितना स्मूथ है, मतलब कपड़े भी लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपने हर सामान से पीछा छुड़ाकर कहीं भाग जाना चाहता है। कुछ चीजें बहुत ही नई थी। एमिली ने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे और बाकी खरीदारी में बिजी हो गई। वो बॉक्स मैं भी अपने है सवालों गैस पर रोक गैरेज नहीं में। पाया और
उस बूढ़े तो आदमी इस बॉक्स भी है क्या गैरेज में यहाँ पे? से पूछा। हो सकता है। ये तो बहुत सारा सामान है, ये तो बूढ़ा लगता है आदमी एकदम बिजनेस कर रहा है। कोई चला गया तो उसका सामान उठा के बेच दिया। आप सब यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं सिर्फ इस घर का रखवाला हूँ। ओह, जो परिवार यहाँ रहता था उनके साथ एक हादसा हुआ था। तो तू क्या मालकिन कर ने रहा एक है? लंबी बीमारी के बाद अपनी जान ले ली और मालिक सब कुछ यहीं छोड़कर अगले ही दिन यहाँ से चले गए। नए किराएदार आने से पहले मुझे ये जगह खाली करवानी है। वो बहुत ही चिढ़ते हुए बात कर रहा था, जैसे उसे इस बचे हुए सामान को जल्द से जल्द बेचना था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि हमारे पड़ोसी के साथ मुझे लग रहा है कि इस यहाँ गैरेज में बॉक्स है, क्योंकि चिढ़ के बोल रहा है तो छुटकारा पाना चाहता बॉक्स को बेच के, लगता है ऐसा कुछ। और ये लोग बॉक्स खरीद लिया होगा और उसमें से कुछ भूत का आत्मा होगा, वैसा लग रहा है थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा देखा, 5 मिनट तक वापस नहीं देखा। बाकी मेरी कोई दोस्त देखा होगा, मेरा अकाउंट बहुत लोग के पास है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी देखी होगी। इतना बुरा हुआ था। मैं उस आदमी से जानना चाहता था कि असल में उस औरत को हुआ क्या था। इतने लग ही में रहा है। एमिली की आवाज सुनी। वाओ, ये कितना खूबसूरत ज्वेलरी ये बॉक्स क्या है। मैं उसकी ओर मुड़ा और कार्टून। देखा, उसने अपने हाथ में एक लकड़ी का एक छोटा सा ओह, बॉक्स पकड़ा हुआ था। वो उस यही बॉक्स है, पर बहुत ही अलग तरह की चित्रकारी की हुई थी। मतलब वो मुझे काफी महंगा दिख रहा था, क्योंकि पता है। मैंने ऐसे बॉक्स ये कुछ बॉक्स है, एंटीक की भूतिया। दुकानों पर देखे थे जो भूतिया बहुत ही बॉक्स। महंगे थे। मैंने उस भूतिया आदमी से बॉक्स है। पूछा, लग ही सर, रहा था कितने का गैरेज ये? में होगा। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, क्या तुम्हें वाकई ये चाहिए? ये ऐसे लड़खड़ाती आवाज में बोला है क्योंकि इसे छुटकारा मिल जाएगा इतना आसानी से, और मतलब ये कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, और इन लोग का भला भी चाहता है, तो इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा के बोल रहा है, ऐसे ही कुछ होगा। एमिली ने अपना सर हिलाते हुए हाँ कहा। उस आदमी ने बॉक्स की तरफ देखा और कहा, जो तुम्हारी मर्जी हो दे दो। मुझे थोड़ा मतलब? अजीब लगा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस तरह मतलब? के काम के लिए वो ओ, कुछ जायज मतलब दाम मांगेगा। पैसा, जितना भी पैसा एमिली ने देना कहा, चाहता दे दो। हम तुम्हें इसके $10 देंगे। ये और लोग वो आदमी मान गया। मैं बहुत ही हैरान था। 10,000 मतलब उस बॉक्स के अलावा 750। एमिली ने कुछ और कपड़े और Oh my गहने भी God। खरीदे। हम घर आ गए, इतने कम पर में मुझे वो अभी भी बॉक्स? विश्वास नहीं हो रहा था कि उस आदमी ने इतने कम दाम पर हमें ये एंटीक बॉक्स कैसे दे दिया। एंटीक एमिली बॉक्स का जल्दी से मतलब क्या बेडरूम होता में है? गई और लिखना शीशे कमेंट के में सामने please। बैठ गई। मैं जानता था कि अब वो अपनी सारी ज्वेलरी उस बॉक्स में रखेगी, जैसे एक रानी रखती है। उसका छोटी छोटी चीजों में ऐसा इतना खुश होना horror मुझे बहुत वीडियो- पसंद है। मतलब हॉरर म्यूजिक पर के जैसे ही बारे वो में उस पास बॉक्स में को खोलने की कोशिश करने लगी, हमें असली बात समझ आई। हमने हर कोशिश, हर ताकत लगाई, पर वो बॉक्स नहीं खुला। कितनी बेवकूफ हूं मैं। मुझे खरीदने से पहले इसे चेक कर लेना चाहिए था। अब समझ में आया कि उस आदमी ने ये बॉक्स $10 में कैसे दे दिया। हम इसे चाकू की ओह, मदद से खोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, इससे तो ये खराब हो जाएगा। जाने दो, मैं इसे खोलने का कोई और तरीका सोचूंगी। ये कहते अब हुए यही एमिली ने उस जरूर। बॉक्स को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया उसको और खोल दे यार, वो फंसेगा। तुमको मतलब बाकी कामों में बिजी दिमाग हो गए। में घुसा बड़ा है कि वक्त बीतता उसमें गया और गोबर मैंने भरा है। एमिली में कुछ और बदलाव महसूस किए। वो आधी रात को उठ जाती और ड्रेसिंग टेबल के आगे ओह। बैठकर बॉक्स को देखती रहती। Oh my God, उसे देखकर ऐसा ये horror महसूस लग होता रहा है। जैसे वो बहक गई थी। उसने horror ज्यादा लग बात रहा है। करना बंद कर दिया था। उसका सारा ध्यान क्या सिर्फ बोला? बहक गई थी। उसने ज्यादा बात करना बंद कर दिया था। ओह, उसका मतलब सारा भूत ने ध्यान poses सिर्फ उस करना बॉक्स शुरू पर कर ही दिया? रहता था। एक दोपहर ओह, अपने काम के सिलसिले उसमें से एक भूत था। जरूरी फाइल लेने में घर वापस आया। हम्म, मैं जल्दी में सीधा बेडरूम की तरफ गया। मैंने देखा कि एमिली बेड पर बैठी बॉक्स से निकाल कर कुछ खा रही थी। क्या खा रहे हो? प्लीज अरे, कुछ अजीब तो ना फाइनली ये हो, बॉक्स खोली गया। अजीब ना हो ये प्लीज। कहते हुए मैं उसके करीब जाने ही लगा था कि उसने मुड़कर पीछे देखा। मैंने ओह। देखा उसका मुंह पूरी तरह खून से भरा हुआ था Oh my और God, उसकी आंखें सफेद हो गई थी। वो हंसी और बेहोश हो गई। वाओ। वो बॉक्स उसके हाथ से छूट ओ भाई, क्या हॉरर लग रहा है। इस हॉरर से ज्यादा मर्डर लग रहा है ये। कर नीचे गिर गया और मुझे उसमें बहुत ही अजीब चीजें कोई देखने को खा मिली। रहा है तो सॉरी, वीडियो मत देखो, मेरा वीडियो मत देखो भाई। उसमें सूखे नाखून, खून से भरी झोंक या लीचेस, गंदे बालों का गुच्छा और एक डरावनी डॉल जो फटे हुए कपड़ों से बनी हुई थी। और मतलब कपड़ों, इसमें ही कुछ भूत था। उस पर सुइयां गड़ी हुई थी। हाँ हाँ, मुझे ये देखकर उल्टी आने मुझे लगता है कि जितना भी लोग ये लोग मतलब ये पोजेस किया भूत, तो
वो उसमें एक सुई गाड़ देती है अपने आप में डॉल में, तो उसका रिकॉर्ड रहता है कि कुछ वैसे ही होगा, लीचेस को बना के वैसे। मैं अपना थ्योरी बना रहा हूँ, तो वीडियो देखते हैं बिना कोई डिस्टर्बेंस के। चलो। लगी। मेरी वाइफ उन लीचीज को खा रही थी जिनमें ना जाने किसका खून था। ओह माय गॉड। ये जब डॉक्टर्स हमारी कोई मदद नहीं कर पाए तो मैंने अपना डॉक्टर रुख भगवान नहीं। की ओर मोड़ लिया। डॉक्टर नहीं, ओझा के पास ही पास के ले एक चर्च जाओ। के प्रीस्ट फादर गैब्रियल हमारे घर दिमाग आए में आया। और उन्होंने बताया कि मैं एक बोल रहा बुरी था ना ये लोग क्रिश्चियन है। आत्मा ने मेरी वाइफ के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वो बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं था, वो एक श्रापित और बॉक्स था जाके और फादर उसे को बलिदान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो भी उस बॉक्स में था, एमिली ने उसे आजाद कर दिया था और अब वो उसकी आत्मा चाहता था। फादर गैब्रियल ने बताया कि उससे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता था, झाड़ फूंक, और इसलिए हम एक आखिरी करो। कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि हमारे साथ भी वही हो जो हमारे पड़ोसी के साथ हुआ। अब मैं जान गया था कि उस औरत ने यही सब झेला होगा जो एमिली झेल रही थी। तो क्या कहता है? एमिली ओह, चिल्ला रही सॉरी, थी सॉरी। जैसे ही फादर गैब्रियल मंत्र पढ़ रहे थे। हमारा पूरा घर हिलने लगा, पर ओह। हमने झाड़ फूंक करना नहीं रोका। एमिली भाई पूरा जोर साहब। लगाते हुए खुद को खाने लगी। अपनी वाइफ को यूं जंगली भेड़ियों की तरह खुद को खाते हुए देख मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझसे और देखा नहीं गया और मैंने चिल्ला कर कहा, ओह, कैसे खा रहा है बे? तुम जो भी हो मेरी वाइफ को अकेला छोड़ दो। मुंह चबाता है ऐसे। भगवान के लिए उसे छोड़ दो। भगवान के लिए तो और नहीं छोड़ेगा। तुम उससे प्यार करते हो ना? तुमने उसे मुस्कुराते हुए देखा है, अब तुम उसे मरते हुए देखोगे। मैं उसे पूरा खा जाऊंगा। इतना नफरत क्यों भरा रहता है बे इविलो में? फादर गैब्रियल ने फिर मतलब से उस पर इतना होली वाटर नफरत छिड़का और कैसे? पूछा, मुझे अपना नाम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। बे सारे भूत लड़के होते हैं, तभी लड़कियों पे। अगर लड़की हो तो लड़के पे। बे कोई सिमिलर जेंडर पे अटैक करो ना। क्या मुझे गधे अपना हो? नाम बताओ शैतान। जितना फादर गैब्रियल उस शैतान से उसका नाम पूछ रहे थे, उतना ही वो एमिली को नुकसान करता रहा। प्लीज प्लीज फादर, वो उसे मार डालेगा, प्लीज कुछ करिए। अरे वो तो मैं कर अपनी रहा आखिरी है। उम्मीद पर रोने लगा। अब जो फादर गैब्रियल ने किया उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो बेड पर कूदे, उन्होंने एमिली को उसके कंधों से पकड़ा और चिल्लाए, ओ भाई, तुम्हें एक आत्मा जॉन चाहिए सीना। ना, तो तुम मेरी आत्मा ले लो। इस बच्ची को जाने दो इसे। तभी एमिली ने मुंह खोला और काले रंग की उल्टी फादर गैब्रियल के मुंह पर कर दी। सब कुछ बाहर निकलने के बाद एमिली बेहोश हो गई और मैंने देखा फादर गैब्रियल की आंखें बड़ी और सफेद हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे Oh my एमिली की God, हो ये गई। तो बहुत डरावना और ये लग रहा सब वहां नहीं रुका। है। इसका पर्पल होठ है। वो भागते हुए हमारे किचन में गए Black और होठ। नोकीला चाकू उठाकर चिल्लाए, मैं तुम्हें भगवान का आदेश सुनाता हूँ, चले जाओ नरक में वापस। ये कैसा भूत है बे? अपने आप मतलब जिसको शिकार करता है उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर मारने लगता है खुद को। और कैसा उन्होंने भूत खुद है को बे? चाकू से मार डाला और तब तक मारते रहे जब तक जमीन पर नहीं गिर गए। फादर गैब्रियल ने मेरी वाइफ की जान बचाने के खातिर अपना बलिदान दे दिया। ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि किसी को ओह, फादर गैब्रियल उसको की पीछे लाश हमारे लटा घर में के, मिले, चलो। हमें यहाँ से कहीं दूर भागना था। मैं जानता था कि पुलिस हमारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी। हाँ, पुलिस तो मैं फिर से लीचड़ हमारी होता है। जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था। ऐसा करने से फादर गैब्रियल का दिया हुआ बलिदान बेकार जाता। घर छोड़ने से पहले मैंने उस बॉक्स को जला दिया। एमिली अभी भी गाड़ी की पिछली जला सीट पर दे बस। बेहोश थी। एक सेकंड, भगवान जाने अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला था। वो बॉक्स वहीं पे था। भाई ऐड को मुझे फिर से तुम हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग? जैसे कि आप लोग जानते हो, अच्छा। अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हाँ, होने पता के है, लिए पता है, कुछ ज्यादा ही भौंक मत। सब्सक्राइबर्स बचे ओह, हैं। लाइक तो नहीं किया? अगर आपने इस चैनल लाइक को कर देता सब्सक्राइब चलो। नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और ये अपने चैनल को 1 percentage मिलियन ठीक तक पहुंचा दो। दिखाता है। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी चलो। आज के कहानी पे आते हैं। चलो, ये स्टोरी नंबर 2। हाई स्कूल में मेरा एक बहुत बेस्ट अच्छा फ्रेंड हुआ था। करता था जिसका नाम था गेब। क्या? हमारा कॉलेज भी हाई स्कूल में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था गेब। ये हमारा कॉलेज भी सेम था, कोई पर बात बाद नहीं। में हम अलग हो गए। उसने यूरोप और एशिया ट्रैवल करने का फैसला किया और मैंने जॉब करने का। ये वो हम है। कुछ टाइम तक एक दूसरे से टच में रहे, पर फिर अपने अपने काम में बिजी हो सर, गए। हमने यार तो जब दारू तक पीता मुझे है एक तो अच्छी जॉब मिली, मैं उसके बारे में भूल चुका था। फिर एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर उसका पोस्ट देखा जिसमें उसने अपने पुराने घर पर होने वाली गैराज सेल के बारे में लिखा हुआ था। अगर मैं नहीं उसको वो फॉलो ही करता था तो कांटेक्ट कैसे नहीं रहेगा? भाई इतना बिजी तो कोई होता नहीं है।
जानता था कि वो अपने ट्रैवल से वापस लौट आया था, इसलिए मैंने वहां जाकर उससे मिलने के बारे में सोचा। बहुत अच्छा किया। मैंने अपनी दोस्त कार से निकाली मिलना चाहिए। और उसके पुराने घर की मैंने तरफ तो एक निकल महीने पड़ा। से नहीं मिला है। ये बाहर खड़ा लोगों के आने का गए थे इंतजार कर रहा घूमने था पापा और उसे मम्मी देखकर सबके साथ, लग रहा लोगों के था साथ कि वो में। काफी बोर हो रहा था। हाँ तो बोर मैंने नहीं अपनी होगा। कार उसके घर के बाहर लगा मैं दी 5 मिनट और उसे बाद मिलने में के लिए बोर हो बाहर जाता निकला। हूँ। जैसे ही मिलने उसने के मुझे बाद। देखा, उसकी आंखें मुझे पहचानते हुए खुल गई और वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जेम्स, क्या ये तुम हो? हाँ ये वही है। यस, द वन एंड ओनली। कैसे हो तुम? अबे तुम अरे यार, मैं एकदम बढ़िया हूँ। बस कुछ ही दिन पहले स्पेन से लौटा हूँ। मिस इंडिया मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग से थोड़ा आराम ले लिया जाए। क्या गधा है? हमने कुछ टाइम बातें की और हम जहाँ भी चलो, घूमे चलो, उसके चलो। बारे में एक दूसरे को बताया। ये बहुत ही जगहों पर घूम चुका था और इतना कुछ देख चुका था कि उसके ट्रैवल्स के बारे में सुनकर मुझे थोड़ी जलन भी हुई। जलन तो होगा। काश मैं भी उस तरह अलग अलग जगहों पर घूम पाता, पर मैं उसके जितना अमीर नहीं था और बस आसपास की जगह ही देख पाया था। इसका पापा का कोयले का फैक्ट्री है तो पैसा उड़ा रहा है ऐसे, जला रहा है सॉरी। काश मैं भी इन सब जगहों पर जा पाता यार। बाकी देश काफी अच्छे हैं, पर मुझे ज्यादा अच्छा लगता अगर मैं उनके कल्चर को देख पाता। हाँ वो तो सही है। हाँ, उनके कल्चर को देखने, समझने और जानने के लिए तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दिखा दो। गेब मुझे एक बड़े से लेदर के ट्रैवल ट्रंक तक ले गया जो उसने गैराज सेल पर लगाया हुआ था। वो काफी पुराना हो गया था। इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए था कि मतलब लेदर बैग सेल क्योंकि लेदर बैग में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेदर में कुछ तो बॉक्स में हो रहा है हमेशा। उसके अंदर इसमें देखकर कुछ लग रहा भूतिया था होगा। कि वो काफी सारे एयरपोर्ट्स की धूल चाट चुका है। एक सेकंड। उसका लेदर काफी खराब हो चुका था। हाँ गेब ने उस ट्रंक को खोला और उसमें रखी चीजें दिखाई। ये वो हग रहा है क्या? उसमें 6 चीजें थी। इसके बारे में मैं नहीं जानता था, पर मुझे लगा कि वो अलग अलग देशों की हैं। हो गए। उसमें एक यो यो जैसा दिखने वाला खिलौना था हाँ। जो आवर ग्लास शेप में था और पता नहीं उसके कुछ साथ तो, ही मुझे 2 पता नहीं स्टिक्स, होता। एक काइट जिस पर जापानीज आर्ट बनी हुई थी जो मुझे एक सैमुराई जैसी लग रही थी, सैमुराई एक है वो। आम सी दिखने वाली लकड़ी की गाड़ी, अबे Curiosity यार, Stream फिर से investigates the यार। rituals. दिखने वाली लकड़ी Yes. की गाड़ी, ऐड स्किप कर कार्ड्स का एक छोटा डेक जिस पर इससे इटालियन से वो- कुछ लिखा हुआ था, इससे वो घर बनाएगा ताश का। रशियन मैट्रियोशका की वो डॉल्स जो बहुत सी छोटी डॉल्स में खुलती हैं, और इन सब में ओह, सबसे अजीब था ये आदमी अच्छा होता है। का एक छोटा सा स्टैच्यू जिसने व्हाइट शर्ट और रेड कैप पहनी थी और शिट कर रहा था। उसे देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ये क्या अजीब सी चीज है? ओ ये एक एल कैगनर है। क्या स्पेनिश में उसका मतलब द शिटर नहीं होता? हाँ, मैं इसे कैटलोनिया स्पेन से लाया था। क्रिसमस में ये क्या द चैनलर? क्या मतलब चैनल? सॉरी वहाँ बहुत बिकते हैं। इसे नए जन्म के रूप में सजाया जाता है। चलो अच्छा वीडियो बनाते ये हैं। काफी बहुत प्योर ही लगता अच्छा। है। ये बस हर जगह के कल्चर को दिखाता है। इस ट्रंक में रखी हर चीज मैं वहां की याद के तौर पर लाया था। $20 में मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा, ओके? ओह वाओ, डील। ये भी है, मतलब बहुत सस्ता है। 1500 रुपये में इतना कम, मतलब सस्ता, मतलब अच्छा चीज़ है तो मतलब नामुमकिन जैसा है। मतलब तुम ही सोचो। तो देखना है, कुछ ना कुछ तो होगा, हमको लग रहा है। मैं इस शिटर को अपने लिविंग रूम में रखने के लिए और नहीं रुक सकता। हाँ, मैंने और गेब ने कुछ और देर बातें की और फिर मैंने उसे $20 दिए और उस ट्रंक को घर ले आया। जैसे ही मैं घर आया, मैंने उस शिटर स्टैचू हुआ? को अपने लिविंग रूम में लगा दिया वाह। और सोचा कि जो भी कभी मेरे घर आएगा उसके साथ बात शुरू करने का एक अच्छा टॉपिक मिल जाएगा। साथ ही मैंने मैट्रोशका डॉल को भी वहां सजा दिया। मुझे नहीं पता था कि बाकी चीजों को मैं अभी कहाँ लगाऊं, और मैं ये भी नहीं जानता था कि वो यो चीज क्या है और मैं उसका क्या करूं। इसलिए मैंने वो चीजें अभी के लिए कैबिनेट में रख दी और तभी से सब अजीब होने लगा। क्या हुआ? उस ट्रंक को जिस दिन मैंने खरीदा, उस रात को मैंने अपने घर में एक आवाज एक सुनी। सेकंड, पी ब्रेक। तो मैं थोड़ा खाना भी लेके आ गया। चलो देखते हैं, वीडियो अच्छा है, बहुत मजा। मैंने पहला अच्छा था स्टोरी, ये वाला देखते हैं। तो मैंने अपने घर में एक आवाज सुनी। मैं अपने कमरे में बैठा कंप्यूटर पर काम कर रहा था। वो एक ऐसी आवाज थी जैसे किसी स्टिक को हवा में तेज घुमाने से आती है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि वो आवाज कहाँ एक सेकंड, वो यो तो हो सकता है ना? यो। ओ हाँ, से आ रही है।
पर साथ ही मैं काफी डरा भी हुआ था। मैंने अपने हाथ में बेसबॉल बैट लिया और बेसबॉल बैट अपने बेडरूम में कोई रखता है? अबे ये गधा बनाया सबको। लिविंग रूम चेक करने के लिए गया। जो मैंने देखा उसे देखते ही मेरे हाथ से बेसबॉल बैट गिर ओह गया। माय गॉड। मेरे लिविंग रूम में तकरीबन Creepy. 8 साल की एक बच्ची आर्क ग्लास शेप योयो से खेल रही थी। उसके काले और लंबे बाल थे। वो एक परछाई जैसी दिख रही थी जिस पर चाकू से बहुत बार वार किया गया था। उसकी आंखें उसके बालों की तरह काली थी और उनसे खून बह रहा था। उसने यार। आर्क ग्लास योयो को 2 डंडियों के बीच एक धागे से बैलेंस किया हुआ था। जब उसने मुझे रूम में आते देखा, भाई उसने खेलना बंद कर दिया और अपनी काली आंखों से मुझे देखने लगी। उस लड़की ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से खून की नदी बहने लगी। ओह माय गॉड। भाई Huỳnh bang wo, क्या? Huỳnh bang wo, Huỳnh bang wo. अब ये क्या लैंग्वेज वो है? लड़की अपनी भाषा में बार बार ये कहती रही पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाई अगर मैं समझ भी जाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाता, क्योंकि उसे देखकर मैं बहुत ही डरा हुआ था। क्रीपी। ये देखकर मैं कोई अपने भी डर बेडरूम में जाएगा भाग गया। यार। मैंने उसे अंदर से बंद कर लिया भाई और बेसबॉल अपने बैट बेड कहाँ पर गया बे? चढ़ गया। मैं बस प्रे कर रहा था कि वो जो भी मैंने अभी देखा वो मेरा भ्रम हो, क्योंकि मैं इन दिनों ऑफिस का काफी काम देख रहा था और मुझे ठीक से आराम करने का वक्त नहीं मिल रहा था। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, मुझे वो आर्क ग्लास शेप्ड योयो को अपने बेडरूम की जमीन पर पड़ा मिला। पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं उसे उठाकर बाहर कहीं फेंक दूं, पर मेरे दिमाग के दूसरे हिस्से ने मुझे समझाया कि मुझे शांत रहना चाहिए, और इसलिए मैंने उस योयो को वापस बाकी सब सुवेनियर्स के साथ रख दिया। कहीं फेंक दे अगली यार। रात को फिर मेरी नींद एक आवाज होने से खुली। मैंने मेरे देखा बेडरूम बहुत के दरवाजे डरावना पर है बे। कोई धीमी आवाज से खटखटा रहा था। मैंने हाँ। उठकर जानना चाहा कि कौन हो सकता है। ओह माय गॉड। अपने डर को पीछे छोड़ काइट मैंने वाला। दरवाजा खोला। मैं पीछे मेरे कुछ सामने वाला एक और सामने बच्चे रखा। का भूत खड़ा था। इस बार वो एक लड़का था। उसकी आंखें भी काली थी और उनसे खून निकल रहा अब था, तो ठीक उसी लड़का भी लड़की की भूत तरह। बना रहे हैं लोग। उसने अपने हाथ में जापानीज पतंग पकड़ी हुई थी जो बिना हवा के उड़ रही थी। वाह। Tasukete kudasai. Tasukete kudasai. इसको मैंने उसका जवाब चाइनीज या जापानीज में कुछ होगा, जापानीज बोलो ना, कुछ होगा। और मुझे माफ करना, गेटिंग ऑन विथ में। अबे भाई माइक यहाँ पे बहुत चलता है जगराती पूजो में, तो प्लीज सॉरी। देना भी जरूरी नहीं समझा और थोड़ा भटक रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया और सीधा अपने बेड पर चला गया। पर जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटा, दरवाजे के नीचे से वो पतंग मेरे कमरे में आ गई और मेरे सामने हवा में उड़ने लगी। मैं उसे देखकर काफी डर भाई, गया, क्योंकि वो पतंग डरावना है। मेरे ऊपर ही उड़ रही थी Creepy और उस पर है, बना हुआ डरावना गुस्से नहीं। वाला जापानीज आदमी भी मुझे देख रहा था और पीछे से उस बच्चे की वही आवाज बार बार आ रही थी। Tasukete kudasai. Tasukete Tasukete kudasai. पहले के लगभग 1 घंटे तक मैं बहुत डरा रहा। उसके बाद मुझे काफी गुस्सा आने लगा। इसका मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा। उस बच्चे का भूत कुछ नहीं कर रहा था, और अगर वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था तो ये सब पिछली रात मेरे साथ हो चुका था। इसलिए मुझे कोई फर्क पड़ना बंद हो गया था। हार कर मुझे उस लड़के की नॉन स्टॉप आवाज और उस उड़ती पतंग को देखते देखते नींद आ गई। अगली 3 रातें भी कुछ इसी तरह बीती। Let's be honest, bet your day is यार, filled with Eddie way दिखा more दो than पूरा। teaching. Taking पहले वो लड़की की कार, जिसे सुनहरे बालों वाला बच्चा मेरे कमरे में चलाता रहा। Snarla help me. Snarla help me. उसके बाद मेरी आंख ताश के पत्तों की आवाज से खुली, जिसे भूरे रंग वाले बालों का बच्चा शफल कर रहा था। Miauti por favor. Miauti por favor. उस रात के बाद मुझे आप तो लकड़ी अपने के language टुकड़ों में की कुछ ना आवाज कुछ आई, तो क्योंकि बोल एक रहा है। छोटी लड़की का भूत मैट्रियोशका डॉल को कभी जोड़ रहा था तो कभी तोड़, और बाकी सभी बच्चों की तरह उस लड़की ने मुझे कुछ कहना चाहा जो मुझे पहले की तरह समझ नहीं आया। Pause Hollywood sa. Pomagate मैंने. Pause Hollywood sa. Pomagate मैंने. बहुत क्रीपी है यार। पर उस टाइम तक अब मुझे कोई फर्क पड़ना बंद हो गया था। अब मुझे उनके भूत से डर नहीं लगता था, बल्कि गुस्सा आ पता जाता नहीं, था। पर मैं तो डरूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहते। ये तब तक हुआ जब तक आखिरी रात नहीं आ गई। उस रात फिर मेरी नींद खुली। इस बार जमीन मर पर गया कुछ क्या फिर? बहुत ही जोर से गिरने की आवाज आई। इस बार मैं जानता था कि हर बार की तरह कोई और बच्चे का भूत होगा। मैं तेजी से अपने घर के लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। और तो मेरे सीटर बच गया था, सीटर जो टॉय था। चेहरे पर हाँ। गुस्सा था, क्योंकि मैं जानता था कि इस बार शिटर टॉय शेल्फ से गिरा होगा। हाँ हाँ। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने उस टॉय के पास एक लड़के के भूत को देखा। ओके, तो तुम वाकई ये करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं इस छोटे से खिलौने या तुमसे डरने वाला नहीं हूं। उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और अपना मुंह खोला।
बाकी सब बच्चों की तरह कुछ भी बोलने से पहले इसके मुंह से भी खून निकलने लगा। पर इस बार उसने जो कहा वो मुझे समझ आया। Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. मतलब प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें बाहर आ गई। इसका मतलब सभी बच्चे मुझसे यही कह रहे थे। बाकी बच्चों की तरह स्कूल में स्पेनिश मेरी भी सेकंड लैंग्वेज थी और मुझे उसकी काफी प्रैक्टिस भी थी। ये स्पेनिश है। यूएस में ट्रैवल के टाइम मुझे उसे इस्तेमाल करने का काफी बार मौका। यूएस में स्पेनिश बोलते हैं, पता नहीं था तो। पूरा आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो उसको यूएसए बोलते हैं। सॉरी मिला था। जबकि उस बच्चे का भूत यूरोपियन एक्सेंट में बोल रहा था, पर मैं फिर भी उसका एक एक शब्द समझ पा रहा था। पाएगा। Por favor, ayúdame. प्लीज मेरी मदद करो। क्या तुम बच्चे इतने टाइम से मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे थे? मैं उस बच्चे के चेहरे पर एक सुकून देख पा रहा था जब उसे एहसास हुआ कि मैंने उसकी बात समझ ली थी। वो स्पेनिश में बोलता रहा और इस बार मुझे उसका हर शब्द समझ आ रहा था। तुम्हारा दोस्त, प्लीज प्लीज उसे हमारे पास ले आओ। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता कि क्यों, उस बच्चे का भूत मेरी आंखों के आगे से गायब हो गया। अगले दिन मैंने गेब को अपने घर इनवाइट किया। वो शाम ढलने से पहले आ गया। दिखाया था ये वाला। हम लिविंग रूम में बैठकर कॉफी पी रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। तो तुम क्या बात करना चाहते थे? ये उन सोवेनियर्स के बारे में है जो मैंने तुमसे खरीदे थे। उनके बारे में क्या? मुझे लगता है कि वो श्रापित हैं। गेब की आंखें चढ़ गई और उसने अपनी कॉफी का कप नीचे रख दिया। उसे देखकर लग रहा था कि उसे मेरी चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जो मुझे लगा था कि उसे मेरी बात सुनकर पड़ेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वेल, जब से मैं उन्हें घर लेकर आया हूं मुझे कुछ ना कुछ अजीब दिख रहा है। जैसे कि बच्चे। एक्चुअली इन बच्चों के भूत, वो 2 लड़कियां और 4 लड़के थे। वो सब अलग अलग भाषा भी बोल रहे थे। क्या उन सब में और भी कुछ अजीब था? उस सब के शरीर पर चाकू के निशान थे। मुझे लगता है कि उन्हें, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, मैंने देखा कि गेब ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और मेरी तरफ कूदा। मुझे सवाल Amazon का एकदम रिलायबल चाकू जो कि एकदम फिट एंड फोल्ड कभी भी हो सकता है। यस, करने का या खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। और इससे पहले कि उस चाकू की नोक मुझे काट पाती, ताश का एक पत्ता तेजी से उड़कर उसके हाथ पर लगा और उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। कौन है? गेब दर्द से कराहने वो भूतिया लगा और अपने बच्चा है। हाथ पर लगी चोट को पकड़कर बैठ गया। एक एक करके सभी बच्चों के भूत जिन्हें मैंने देखा था मेरे लिविंग रूम में इकट्ठे हो गए और सभी के पास अपना अपना खिलौना था। नहीं नहीं, मैं तुम सबको मार चुका हूं, तुम लोग जिंदा। जापानीज लड़के के पतंग की डोर ने गेब के गले को जकड़ लिया और उसकी बात पूरी नहीं होने दी। गेब के चेहरा नीला पड़ गया था। उसी वक्त इटालियन लड़के ने 2 और कार्ड्स फेंके और उसकी आंखों में गड़ा दी। टीम वर्क। अपने योयो खिलौने का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज लड़की ने उसे गेब के पेट में घुसा दिया। इस जोर से गेब पीछे की तरफ फिसला और स्वीडिश लड़के की गाड़ी पर उसका पांव पड़ गया। जैसे कि वो जमीन पर गिरा, मोचने लग गया उन लोगों को। रशियन लड़की ने अपनी मैट्रियोश्का डॉल से और स्पेनिश लड़के ने स्टैच्यू से गेब के सर को इस तरह घायल किया कि उसका सर फट गया और खून खून हो गया। जैसे ये सब खत्म हुआ, सभी बच्चे मेरी तरफ मुड़े और जब से मैंने उन्हें देखा था, आज पहली बार वो मुस्कुराए। गायब होने से पहले उन सब ने अपनी अपनी भाषा में कुछ कहा, पर मैं सिर्फ वो समझ पाया जो स्पेनिश लड़के ने कहा। उसको वही आता है। मुझे उन सभी के शब्दों का मतलब समझ आ गया। थैंक यू। वाओ। ओ मतलब उसको दोस्त को बुलाया क्योंकि वो लोग उसको असल जिंदगी में मार दिया था, तो भूतिया बन के उन लोग को मतलब रिवेंज लिया। एक सवाल, क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास रखते हो? अक्सर लोगों से पूछा जाता है। अगर किसी ने मुझसे ये सवाल 2 साल पहले पूछा होता तो मैं इसका जवाब देता कि नहीं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। पर जब 1 साल पहले नहीं होता मेरी बेटी के साथ ऐसी घटना घटी, तब मुझे एहसास हुआ कि भूत प्रेत का होना उतना ही सच है जितना हम इंसानों का है। ये सब तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुआ, जब मैं और मेरी वाइफ पास के गैराज सेल पर गए। हमें गैराज सेल्स पर जाना बेहद पसंद था क्योंकि हमें अक्सर वहां से अच्छी डील्स मिल जाती थी।
उस दिन हमने वहां एक बहुत ही सुंदर अलमारी देखी जो गार्डन के बीचों बीच रखी हुई थी। हमें वो पक्का चाहिए ही थी, इसलिए हमने उनसे पूछा कि ये कहाँ की है। जो आदमी वहां खड़ा भाई मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो का नाम बॉक्स रखते कुछ वैसा अच्छा होता है। मैं अपना विंडो खोलना बहुत डरावना माहौल हो गया। हाँ था, उसने कहा दरअसल यहाँ पर जो फैमिली हेलो। पहले रहती थी अब मेरे घर में रोशनी ही रोशनी है, अब मजा आएगा। चलो ये उनकी है। जब वो यहाँ से गए तो ऐसे यहीं छोड़ गए। मैं हैरान हो गया कि आखिर वो इतनी खूबसूरत अलमारी को ऐसे ही अबे वो भूत यहाँ क्यों दिया छोड़ है। गए। मेरी वाइफ और मैंने फिर उस अलमारी का प्राइस पूछा और उसे $600 में खरीदने का फैसला किया। $600 देखते हैं कितना होता है। चलो डॉलर तो INR इंडियन रुपीस वैसे कुछ $1 एक यूनाइटेड स्टेट्स तो 74 मैंने 75 ठीक ही बोला था। तो कितना 600 44,616 मतलब सेकेंड हैंड इतना दामी भाई। हमने उसे हमारे बेडरूम में रखा बहुत- क्योंकि बाकी का फर्नीचर उस अलमारी से मैच करता था। हाँ। कुछ टाइम के लिए मुझे सब बहुत अच्छा लगा, पर कुछ वक्त के बाद उस अलमारी के लिए मेरा प्यार डर में बदल गया, क्योंकि जब से हम उसे घर लाए थे हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। पहली अजीब घटना मेरी 6 साल की बेटी एली के साथ हुई, जो अभी तक भी हमारे साथ हमारे ही बेड पर सोती थी। Oh my God, सुबह के 3 बज रहे थे जब किसी सो की गई, बातों की बच्चा है। आवाज से मेरी आंखें खुली। सोएगी बच्चा है नशे करके थोड़ी पड़ी होगी। सारे जोक्स में रिपीट करता बीवी की। मैंने इधर उधर देखा, मेरी बेटी अलमारी के पास बैठी उस अलमारी से बातें कर रही थी। क्या बातें कर रहे हैं? मैंने उसे कहते हुए सुना, ऐसा कहते कोड़ा सही। जोर से मत बोलो, तुम मॉम डैड को उठा दोगी। मैं अपनी बेटी को एक बेजुबान अलमारी से बातें करते हुए देख हैरान हो गया। और और ये मैंने उससे दादा कहा, नहीं है मतलब दादा मतलब मुझे लगा दादा का पोती है। एली तुम ये क्या कर रही हो, चलो बेड पर वापस आओ। फिर मैंने देखा कि किस तरह मेरी बेटी उस अलमारी को गुड नाइट कर रही है जैसे वो कोई इंसान हो। अगले दिन सुबह मैंने अपनी वाइफ को रात में हुई बात बताई। हमने डिसाइड किया कि हम इस बारे में एली से बात करेंगे। हमारी बेटी ने हमें कहा, करना चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं डैडी? मैं अलमारी से बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी दोस्त हैना से बात कर रही थी जो उस अलमारी में रहती है। अभी বেশি মশা হলে উপরে করো, কম মশা বেরিয়ে ধপাক ধপাক। और গুড নাইট গুড ফ্ল্যাশ। और तुम लोगों के पीछे में थपाक थपाक। ये कौन है? जिस तरह मेरी 6 साल की बच्ची ने ये कहा, मुझे एहसास हुआ कि वो काफी श्योर है कि वो अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी, और उसकी बातों से लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। और उसका डैड होने के नाते मैं जानता था कि वो सच कह रही है। और फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा डैड। तुम्हारी ये दोस्त है ना, क्या ये इमेजिनरी है? मेरी बेटी हंसी और उसने कहा, नहीं आप ये कैसी बातें कर रहे हैं डैड? वो सच में है। अरे मैंने देखा है उसे। हमारी चलो, बेटी अपनी डिस्कॉर्ड बात की इतने तरह तो विश्वास नहीं से है। कह रही थी कि हम चलो डिस्काउंट की तरह तो नहीं है जैसे मेरे साथ हुआ था। सोच में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। पर फिर हमने तय किया कि कल्याण। हमें उसकी इन बातों को ज्यादा कल्याण। सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस ले उम्र में लो अक्सर बच्चों, बच्चे अपने बच्चे बहुत अनमोल होते हैं। इमेजिनरी फ्रेंड्स बना ही लेते हैं। अब यार निकोला टेस्ला थोड़ी है वो। पर जैसे ही वक्त बीता हमें महसूस हुआ कि ये बात कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है, क्रिएटर है क्या तू? क्योंकि उस अलमारी की वजह से अजीब घटनाएं होती ही जा रही थी। ऐसी चीजें जिनके जैसे बारे कि? में हमने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ हफ्तों तक लगातार एली सुबह के उसी समय 3 बजे उस अलमारी के सामने बैठकर बातें करती पाई गई। हमारी बेटी बेड से उतरती और काफी देर तक अलमारी के आगे खड़े होकर बातें ये करती रहती। अजीब है। हर रात में कुछ ओझा अलग को अलग बुलाओ। बातें अपनी बेटी के मुंह से सुनता, जैसे कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। कितनी बुरी है वो। मैं समझती हूँ अंदर बहुत गर्मी होगी, तुम बाहर आ सकती हो, थोड़े टाइम के लिए ही सही। एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ खेलने अंदर आऊंगी। मैं जानता था कुछ तो गड़बड़ है। एक छोटी सी बच्ची की कल्पना के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है।
इसलिए मैंने और मेरी वाइफ ने इस अलमारी के पीछे का राज ढूंढने की कोशिश की। मतलब मैं भी इमेजिनरी दोस्त बनाता हूँ, मतलब हमने आसपास के लोगों से बात करके जानने की इसलिए कोशिश की ये मेरे लिए बहुत अजीब नहीं है। और आखिर में हम इस पड़ोस के सबसे पुराने रहने वाले आदमी के पास गए। अबे सब बुढ़ों को ही क्यों आता है बे? केबीसी में उसको भेज दो। ये कल को केबीसी में मतलब वैसा हुआ था बांग्ला में, तो बोल रहा था ये विच इज लोकेटेड, तो हिंदी में हो रहा था कि कलर्स पे, तो फोन नंबर चैनल में, तो बोल रहा था कि क्या होता है ये कहाँ पे है, तो मैंने अगरतला बोला, मेरे पापा ने कुछ और बोला कोलकाता, और उसने कुछ और बोला, तो मेरा सही हुआ। मतलब सोच सकते हो मैं अगर गया तो क्या होगा, तुम लोग अमीर हो जाओगे, मैं तुमको गिव अवे दूंगा। बक गधो, हम क्यों देंगे? सॉरी, उनका नाम था मैं जॉनसन। दूंगा, कभी ना कभी हमें तो लगा कि उन्हें दूंगा। जरूर Yes, उन लोगों भाई, के बारे में पता होगा कभी ना कभी तो दूंगा। जो पड़ोस में रहकर गए थे और जिनकी ये अलमारी थी। जैसे ही हमने उस फैमिली के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मैं उस परिवार को जानता था जो यहाँ रहकर गई थी। बहुत मैं यही बढ़िया। था जब वो इस घर में आए थे, और जब दया सबूत मिल गया, चलो अच्छा अब मजा आएगा वो ये ना। घर छोड़कर गए तब भी मैं यही था। उनका सरनेम विलियम्स था और वो 3 लोग थे। अबे काम की बात बताना। मिस्टर विलियम, उनकी पत्नी और उनकी सुंदर सी बेटी हैना। हैना का नाम सुनते ही हम दोनों के कान खड़े हो गए और हम कहानी और ध्यान से सुनने लगे। मिसेस विलियम अपने पति को धोखा दे रही थी। उनका अफेयर किसी और आदमी के साथ चल रहा था। एक बार हैना ने अपनी मॉम को उस आदमी के साथ देख लिया जब उसके डैड घर पर नहीं थे। ये क्या है? बच्ची को चुप कराने के लिए उसकी मॉम और उस आदमी ने मिलकर हैना को एक अलमारी में बंद कर दिया। वो बच्ची डर में घुटन की वजह से वहीं मर गई और उसकी मॉम ने अपने हस्बैंड को बताया कि हैना अलमारी में बैठकर खेल रही थी और गलती से उसी से अलमारी लॉक हो गई, इसलिए वो मर गई। वो उसे अगर पता है तो वो खोली क्यों नहीं? इसको तो मतलब मिस्टर विलियम एकदम गधे हैं। मिस्टर विलियम ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसे पहले से ही उस पर शक था। इसी शक सबूत मिल गया दया के चलते उसने अपनी पत्नी पर नजर रखनी शुरू की और उसे उसके दया। लवर के साथ पकड़ लिया। मैंने देखा था जब मिसेस विलियम और उसके लवर को पुलिस पकड़कर जेल ले गई और मिस्टर विलियम जल्द ही अपना सब कुछ सामान लेकर ये घर छोड़कर चले गए। जब उस आदमी ने अपनी स्टोरी खत्म की तब मैं और मेरी वाइफ दंग रह गए। उस कहानी ने हमें वो सब बता दिया जो हमें जानने की जरूरत थी और Oh my उनकी God. कहानी उस आदमी की बातों से भी मेल खाती थी जिसने हमें ये अलमारी बेची थी। पर मुझे दुख इस बात का था कि उस अलमारी में एक छोटी बच्ची की मौत हुई थी। मैं और मेरी वाइफ भूत प्रेत पर विश्वास रखने वाले लोग नहीं थे, पर इतनी सारी घटनाओं के बाद हमें कुछ तो अजीब लग रहा था। इसलिए मुझे डर लग हमने रहा उस अलमारी और उसके अंदर जो भी था उसे इस हफ्ते के अंत तक छुटकारा पाने के बारे में फैसला कर लिया था। अगले दिन फ्राइडे चलो, था। कुछ तो अच्छा हमारी बेटी एली हमारे बेडरूम में बेड पर बैठकर खेल रही थी। अब अंधकार में कौन खेलता है यार, ये भूतिया फैमिली है। उसके खेलने और हंसने की आवाज हमें बाहर तक आ रही थी, पर कुछ ही मिनटों में उसकी हंसी चीख में बदल गई। ये क्या है? वो चिल्लाने लगी, भाई साहब डैडी डैडी मुझे बाहर निकालिए प्लीज, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मैं भागते हुए हमारे कमरे में गया और कमरे को खाली देखकर घबरा गया। एली की आवाज इस अलमारी से आ रही थी। मैं उसे खोलने की कोशिश करने लगा पर वो खुल नहीं रहा था। जैसे किसी ने अंदर से उसे कस के पकड़ रखा हो। मैंने अपनी वाइफ को मेरी टूल किट लाने को कहा। वो भागकर टूल बॉक्स लेने चली गई। इतने में मैंने अपनी बेटी को अजीब सी बात कहते हुए सुना, दूर रहो मुझसे, मुझे अकेला छोड़ दो है ना, मुझे ये खेल पसंद नहीं आ रहा। कुछ ही मिनट में मेरी वाइफ टूल्स ले आई। मैं काफी देर कोशिश करता रहा पर वो अलमारी नहीं खुल रही थी। मेरे लिए सबसे डरावना मंजर वो था जब अलमारी के अंदर से मेरी बेटी की आवाज आनी बंद हो गई। मेरी वाइफ चिल्लाने लगी, अब अपने कोहनी मार, कुछ कोहनी। करो केल्विन। उसे डर था कि हमारी बेटी के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। मैंने तय किया कि मैं इस अलमारी को तोड़ दूंगा। मैं भागकर गार्डन से कुल्हाड़ी अबे लाया यार और गधे, तब से क्यों गार्डन से बोला? अभी ये गार्डन हो जाए। मैंने तय किया कि मैं इस अलमारी दीवार है बे, बाहर तो कुल्हाड़ी नहीं लगाएगा, अंदर ही। बे यार गलती खोज लिया मैंने इसका। यस, बिग बॉस नहीं बन रहा हूँ मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके लेट्स गो। को तोड़ दूंगा।
मैं भागकर गार्डन से कुल्हाड़ी लाया और तब तक उस अलमारी पर मारता रहा जब तक उसका दरवाजा टूट नहीं गया। मैंने अपनी बेहोश बेटी को अलमारी में से निकाला और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले गया। वहां जाकर डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ऑक्सीजन की कमी से वे बेहोश हो गई बोल आई एम सॉरी पापा। नहीं वो ठीक है। थी, पर सॉरी ढिंडोरा का फिर से मैंने यूज कर लिया, सॉरी। अब वो ठीक थी क्योंकि हमने वक्त रहते उसे अलमारी से बाहर निकाल लिया था। उस रात मेरी वाइफ हॉस्पिटल में हमारी बेटी के साथ रुकी और मैंने घर आकर तो उस उसको जला अलमारी दे। को हमारे कमरे से निकाल दिया। मैं उसे घर के पिछले हिस्से में ले गया और उसे पूरी तरह जला दिया। उस घटना ने मुझे और मेरी वाइफ को बुरी तरह डरा दिया, पर हम खुश थे कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, अगले दिन उसके हमारी अंदर बेटी भूत को ना चढ़ जाए हॉस्पिटल से फिर छुट्टी मिल गई और हम उसे घर ले आए। घर लौटते हुए मैंने उससे पूछा, तुम कैसा महसूस कर रही हो एली? उसने भूत जवाब या- दिया, मैं ठीक हूँ डैड। मैं जानता हूँ। उसने कहा कि वो ठीक है, पर मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। शक मत करो। ए समीर बाहर जा, बाहर जा। बे यार तू अभी क्यों आ रहा है? बे जाना वीडियो रिकॉर्ड कर। हाँ ठीक है। अबे मेरा खाना तो देखे। क्या कर रहा है? जा जा तू जा, भाग यहाँ से। हेलो, इसका चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर दो। बे तू जाएगा कि इस बंदूक से उड़ा दूँ तुझको? ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ। और तू ना एक नंबर का जा बे। ये चैनल एकदम अच्छा शुद्ध चैनल है। तू अगर बिगाड़ा मैं तुझे मार दूँ। तू निकल निकल। हाँ क्योंकि उसके हाव वीडियो देखते चले। गधा है समीर का भूत इस पे चढ़ा है। हर समय उसका एक्टिंग करता रहता है और कितना गंदा गंदा गाली देता है। ये बंदा बहुत गजीब है, अजीब है। गरीब भी है, अजीब भी है, तो इसलिए गजीब। भाव बदले हुए लग रहे थे और उसकी आंखें उदास थी। उस रात हम सब ये साथ ना डिनर है। कर रहे थे। ये तकरीबन है 30 मिनट बाद मैंने कहा, बे 30 एली, मिनट के साथ कौन खाता है? तुम मुझे नमक पास करोगी प्लीज? मेरी ओ, बेटी ने मेरे भूत। आंखों में आंखें डालकर ये कहा, भूत है। आप मुझे एली क्यों बुला रहे हैं डैड? वो मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो हैना है। ओह आपको याद नहीं? बस सब, हाँ सब कर लो, नहीं तो ये मार देगा। चलो अब मैं आपका डेस्कटॉप रिवील कर दूं। मैंने बैकग्राउंड में क्या लगा है? ये मेरा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। ये जो डेथ नोट में जब एल मर रहा था तो उसका चम्मच मैंने याद के, तो मुझे वो अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। तो ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो था वैसे। मतलब बहुत क्रीपी था, मतलब डरावना था। इस वीडियो में उतना ज़्यादा जंप स्केयर नहीं था। मतलब तो समझ रहे हो ना, जंप स्केयर नहीं था। जंप स्केयर तो नहीं था। पहला वीडियो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन मतलब थोड़ा अच्छा हो सकता था और कुछ और ट्विस्ट के साथ। मतलब ये वीडियो देखते हुए मुझे आप लोगों को अच्छा लगा, नहीं तो ये पुराना हो गया इसका। आप बाकी वीडियो देखिए एकदम वैसे ही। नया कॉन्सेप्ट लाया लेकिन एंडिंग वैसे ही कर दिया। भूत को दिखाया वही है। You will see in the next video. Till then, bye bye.